स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आप बात करते हैं हम लोग कक्षा 9वीं हिंदी मासिक असाइनमेंट नवंबर पाक्षिक जांच परीक्षा क्रमांक 6 माह नवंबर कक्षा 9वीं क्लास 9th हिंदी विषय का नवंबर महीने का असाइनमेंट टेस्ट आंसर का सबसे बेस्ट उत्तर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। सभी प्रश्न निर्देशानुसार हल करें। प्रश्न पहला आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, शेष विषय का भी उत्तर आपको मिल जाएगा। बहुत से विषय का मैंने सॉल्यूशन जो है वीडियो डाल चुका हूं, आप सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पर। इस चैनल के वीडियो ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा हमारे चैनल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सीवी रमन पाठ किस विधा में लिखी गई है? कहानी, उपन्यास, एकांकी, जीवनी। तो उत्तर है यहाँ पर चौथा उसका आएगा, जीवनी विधा में लिखी गई है। वह है डॉक्टर एपीजे ने अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? सब जानते हैं भाई, वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक से उन्होंने राष्ट्रपति भी बने, तो ये वैज्ञानिक थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे। मुआयना शब्द का अर्थ है, मुआयना मतलब देखिए 4 ऑप्शन है, निरीक्षण है, परीक्षण है, मकसद है, कोई भी नहीं, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है निरीक्षण। नज़ारा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी, उर्दू, तेलुगु, कोई भी नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी। नज़ारा शब्द जो है हिंदी भाषा शब्द का अर्थ है। ई नंबर है, माता पिता शब्द में प्रयुक्त चिन्ह है, तो माता पिता शब्द में प्रयुक्त चिन्ह है योजक। दूसरा पॉइंट आता है योजक। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कविता में पृथ्वी को बूढ़ी कहा गया है, तो पृथ्वी भरना पड़ेगा आपको। बूढ़ी किसको कहा गया है? तो पृथ्वी को ही कहा गया है। वह है मलियानो गांव में पुल का नाम क्या था? लाइव रूट ब्रिज रखा गया था। संधि के खाली स्थान प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न तीसरा, पहाड़ पर चढ़ते हुए दृश्य को लेखिका ने अद्भुत क्यों कहा? तो पहाड़ पर चढ़ने का एक अद्भुत नज़ारा था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ हजारों मीटर गहरी खाई थी। अद्भुत नज़ारा था। यहाँ प्रकृति का बहुत ऊंचे ऊंचे तुंग वृक्षों की कतारें बरबस ही आदमी का मन मोह लेती है। ऐसा अद्भुत कहना चाहिए दृश्य अन्यत्र दुर्लभ है। झरनों के बहने की कलकल मधुर ध्वनि भला हमें आकर्षित क्यों न करे। प्रश्न चौथा, रमन प्रभाव क्या है? उत्तर निम्नानुसार है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। रमन ने अनेक गुण विषयों पर बुनियादी शोध कार्य किए, जैसे रमन को सम्मानों की झड़ी लग गई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा रॉयल सोसाइटी में की। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रमन को नाइटहुड के सम्मान से नवाजा। 10 दिसंबर सन 1930 को उन्हें दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति थे। आपको रमन प्रभाव से रिलेटेड हम और बातें बता रहे हैं। लेखक ने मनुष्य के जिज्ञासा प्रवृत्ति को विज्ञान से जोड़कर वर्णित किए। कहते हैं कि सागर का पानी नीला क्यों दिखता है? इसमें नीलेपन का क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या पानी आसमान के प्रतिबिंब के कारण नीला दिखता है, या उसमें भी कोई इस प्रकार की शैवाल या कवक मौजूद है तो उसके रंग को नीला बना देती है। डॉक्टर रमन इस विषय क्षेत्र में लगातार प्रयोग और शोध करते रहे। उन्होंने इसे तो कई वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए। रमन को प्रयोगों के दौरान यह एहसास हुआ कि समुद्र का नीलापन पानी और सूर्य के प्रकाश के अंतर संबंध का कारण है। ये है रमन प्रभाव। इस प्रकार जब जहाज के सवार अन्य मुसाफिर यात्री ताश और बिंगो के खेल खेलने में व्यस्त थे, तब रमन वहां एक बड़ा प्रयोग करने में मशगूल थे। वाक्य की परिभाषा लिखते हुए प्रकार बताइए। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाती है। जैसे मेरा भारत महान है। रचना के आधार पर वाक्य की जो भेद है वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है 8। विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयवाचक, छठवां संदेहवाचक, सातवां इच्छावाचक, आठवां संकेतवाचक है। आदमी के आदमी होने पर कवियत्री ने क्यों संदेह व्यक्त किया है? प्रश्न छठवां है, तो उत्तर है आदमी के आदमी होने पर कवियत्री ने इसलिए संदेह व्यक्त किया है क्योंकि इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों। कवियत्री ने इंसान को झकझोर दिया है, उसे आज के बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि आज का इंसान अपने दायित्वों और कर्तव्यों को भूल गया है। वह किर्तभ्यमूढ़ बन चुका है। उसकी यह भूल उससे यह एक दिन निगल जाएगी। अपने प्रकृति के प्रति कर्तव्यों को भूल जाने से कवियत्री ने मनुष्य को मनुष्य होने पर संदेह व्यक्त किया है, जो समीचीन ही है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न 7वां, प्रयोगशाला का सबसे महंगा और कीमती उपकरण मनुष्य के दिमाग को क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, प्रयोगशाला का सबसे महंगा और कीमती उपकरण मनुष्य के दिमाग को इसलिए कहा गया है, आप उत्तर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। प्रयोगशाला का सबसे महंगा और कीमती उपकरण मनुष्य के दिमाग को इसलिए कहा गया है, मनुष्य के दिमाग एक अद्भुत यंत्र है। यह ईश्वर द्वारा निर्मित अनमोल रत्न है। इसमें अनेक विशेषताएं हैं। इसकी क्षमता अनंत है। यह कई विषयों को एक साथ क्रमिक याद रखने में सक्षम है। डॉक्टर रमन इसका एक उदाहरण थे कहना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने अकेले अनेक विषयों पर अनुसंधान किए और अनेक बार सम्मानित किए गए। उन्होंने जिस सम्मानित पद को छुआ और नोबेल पुरस्कार जीता, यह उनके दिमाग का ही तो कमाल था। इसलिए मनुष्य के दिमाग को महंगा और कीमती उपकरण कहा गया है। प्रश्न 8वां, माइलिनोंग को एशिया और भारत का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया। ऐसी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसके कारण इसे यह सम्मान प्राप्त हुआ? तो विशेष बातें निम्नानुसार है। हम आपको बता दें, यहाँ पर उत्तर है, ट्रेवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया द्वारा सन 2003 में माइलिनोंग को एशियाज क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि दी गई, जिसके बाद सन 2005 में इसे भारत का सबसे साफ सुथरा गांव घोषित किया गया। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियां लगाई गई। इसमें इकट्ठे हुए कचरे से फिर खाद बनाई जाती है। आम जनता के लिए सड़क किनारे बने साफ सुथरे शौचालय हैं। प्रश्न 9, यदि प्लास्टिक के अंधाधुंध इस्तेमाल को नहीं रोका गया तो भविष्य में इंसान को इसके क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं? अपने विचार लिखें। तो यहाँ पर प्लास्टिक के अंधाधुंध प्रयोग से हमें निम्नानुसार दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। तो हम आपको बता दें, प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हमें निम्नलिखित हानियों को उठाने के लिए मजबूर कर देगा। हमारा पर्यावरण पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य की बीमारियां बढ़ जाएगी, पशु पक्षियों के लिए खतरा बन जाएगा और हमारा खाद्य जाल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। पृथ्वी पर जहरीली और विषैली गैसों में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से कहना चाहिए। आप लोगों ने अभी देखा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट का आंसर टाइम पर मिल जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड कर लीजिए। परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिलेगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा जरूर होगा।